नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग कोर्स की 29वीं क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बैटरियों का कनेक्शन करना सीखा था। बैटरियों को सीरीज में हमने जोड़ा था, पैरेलल में हमने जोड़ा था, उनकी कंडीशन हमने देखी थी। हमने यह भी देखा था कि एक बैटरी उल्टा हो जाए तो क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। तो देखिएगा, आज हम करने वाले हैं कनेक्शन ऑफ लोड। जिस तरह से देखिए बैटरियों को हमने सीरीज और पैरेलल में जोड़ा था ना, उसी तरह से हम लोड को भी पैरेलल और सीरीज में जोड़ेंगे। और क्यों जोड़े जाते हैं वो आपको आज पता चल जाएगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? कनेक्शन ऑफ लोड्स। कनेक्शन ऑफ, देखिए लोड क्या होता है। देखिए लोड क्या होता है, जिस तरह से बैटरी सोर्स है उसी तरह से जो हमने उपकरण लगाया है बैटरियों पर चलाने के लिए, जरूरी नहीं बैटरियां, कोई सप्लाई हो सकती है, सप्लाई पर चलाने के लिए जो हमने उपकरण लगाया वो क्या है, एक तरह का लोड है। तो आज हम लोड को जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए लोड में सबसे जो पहला उदाहरण है वह जो सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है वह है LED। LED। देखिए LED क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। देखिएगा LED क्या होती है? जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये LED टीवी नहीं है, LED बल्ब की हम बात कर रहे हैं। देखिए लोड पढ़ रहे हैं, लोड में सबसे पहले हम LED पढ़ेंगे, उसके बाद में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए LED पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो रिपेयरिंग कोर्स है इसमें आपको प्रोजेक्ट में LED जोड़ना पड़ सकता है, बहुत सारी LEDों को सीरीज में जोड़ना पड़ सकता है, समांतर में जोड़ना पड़ सकता है। तो उस टाइम आप किस तरह से जोड़ेंगे ये हमें आज सीखना है। तो इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए दिखने में ये कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। बिल्कुल बहुत छोटी LED होती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिएगा यह बहुत साइज में आती है, जैसे अलग अलग साइज में आती है। 8 mm की आती है, 5 mm की आती है, इस तरह से 12 mm की आती है। तो mm का मतलब है इसका साइज कितना है LED का। तो साइज की बात हम नहीं कर रहे, हम इसके कनेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए 2 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, बड़ी पिन होती है प्लस की, छोटी पिन होती है माइनस की। देखिए ये भी एक तरह का डायोड है, यानी कि एक तरफ से काम करेगा। डायोड भी एक तरफ से ही काम करता है। डायोड के 2 मोड होते हैं, हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड और रिवर्स। इसी तरह से ये भी इसके भी 2 मोड होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। परंतु फॉरवर्ड मोड में जब यह काम करती है तो यहाँ से क्या करती है, रोशनी देती है, ग्लो करती है, बस इतना सा ही फर्क है। LED के जो वोल्टेज रेटिंग है वह 3 वोल्ट होती है, कईयों की 2 वोल्ट होती है। देखिए कलर के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज इनकी होती है। तो आप जो मीडियम वोल्टेज है आप 2 वोल्ट मान करके चलिए, कई 1.5 वोल्ट भी होती है। तो देखिए 1.5 वोल्ट वाली जो LED है, 1.8 वोल्ट वाली, वो 2 वोल्ट पर भी जलती है, कोई शक नहीं है। 3 वोल्ट वाली बैटरी भी 2 वोल्ट पर जलती है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। परंतु थोड़ा बहुत जो है लाइट का डिफरेंस आता है, रोशनी का डिफरेंस आता है। तो आप 2 वोल्ट अप्रोक्स मान करके चलिए, 2 वोल्ट पर LED जलाइए, बिल्कुल अच्छे से जलेगी। देखिए मैंने आपको बताया 2 पिन होती है, एक प्लस एक माइनस। अब अगर बात आए कि कोई इन दोनों पिनों को काट करके बराबर कर दे, फिर आप कैसे पता लगाओगे कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है? देखिएगा LED को जब आप ध्यान से देखोगे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसमें 2 प्लेट दिखेगी आपको। देखिए मैं इसे थोड़ा सा सफाई से बनाता हूं। LED को जब आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको 2 प्लेट दिखेगी, एक तो बड़ी प्लेट और दूसरी बिल्कुल छोटी प्लेट, कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो देखिए जो बड़ी प्लेट है वह क्या है, हमेशा और हमेशा माइनस होगा, और छोटी प्लेट जो है प्लस होगा। इस तरह से आप LED को देख करके पता लगा सकते हैं कि प्लस कौन सा है और
माइनस कौन सा है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 वोल्ट भी होती है, 1.5 वोल्ट भी होती है, इसका बीच का मान करके चलिए 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पे सभी एलईडी बढ़िया से ग्लो करती है। तो ये था प्लस माइनस पहचानने का तरीका। अब देखिएगा इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वह है 2 वोल्ट, और एक जो एलईडी की जो करंट रेटिंग है, यानी कि यह करंट कितना लेगी, करंट, तो जो करंट रेटिंग है वह है 20 मिली एम्पियर। इस 20 मिली एम्पियर का मतलब है 0.02 एम्पियर। सिर्फ और सिर्फ इतना ही यह करंट लेती है, यानी कि बहुत कम वाटेज की एलईडी होती है, परंतु रोशनी भी बहुत अच्छी होती है, तो बहुत एफिशिएंट होती है। तो देखिएगा अब बात करते हैं इसके सिंबल की। देखिए डायोड का सिंबल आपको पता है, ये डायोड का सिंबल होता है, और इस सिंबल में आप कुछ इस तरीके से एरो लगा दीजिए। इसका मतलब ये क्या बन गया, LED, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो सिंबल है एरो का निशान है, यानी कि यहां से ऊर्जा निकल रही है प्रकाश के रूप में। ये लीजिए, ये है एलईडी का सिंबल, प्लस और माइनस कुछ इस तरीके से है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 2 वोल्ट पर एक एलईडी जलती है। अब आप कहते हैं कि मेरे पास तो सर 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, मेरे पास तो 12 वोल्ट की बैटरी है और बहुत सारी एलईडी है, मैं उनको 12 वोल्ट पे जलाना चाहता हूं, तो कैसे जलाऊंगा। देखिएगा यहां पर लिख देता हूं LED। आपके पास क्या है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, बहुत सारी एलईडी है, आपको कैसे जोड़ना है। देखिएगा एलईडी को मैं जिस तरह से जोड़ रहा हूं, इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। देखिए प्लस का सिरा है, माइनस का है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एरो का निशान लगा दीजिए तो ये एलईडी बन चुका है। देखिएगा अगर आप 12 वोल्ट पर 1 2 3 4 एलईडी जोड़ते हो, देखिए प्लस की वायर प्लस में और माइनस की वायर माइनस में, तो देखिएगा क्या होगा कि चारों एलईडी पर जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें बराबर बराबर डिवाइडेशन के रूप में मिलेगा। देखिए कितने वोल्टेज कितने एलईडी है, 1 2 3 4, वोल्टेज कितने हैं 12/4, यानी कि 3 वोल्ट, यानी कि आपको अप्रोक्स एक बैटरी पर 3 वोल्ट मिलेगा। इस पर भी 3, इस पर भी 3, इस पर भी 3 और इस पर भी 3। इस तरह से आप एलईडी को जोड़ सकते हैं। तो ये था एलईडी जोड़ने का तरीका, एलईडी को सीरीज में जोड़ने का तरीका। देखिए सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से। अगर बीच में एक एलईडी उल्टा जुड़ जाए, वही बात बैटरी वाली। अब देखिएगा ये बैटरी उल्टा, एलईडी जो है वो उल्टा जुड़ गई, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो एलईडी है रिवर्स मोड में आ गई, रिवर्स बायस में आ गई, जिसके कारण इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा, ये सर्किट फेल हो जाएगा, चलेगा नहीं, बिल्कुल भी कोई भी एलईडी नहीं चलेगी। तो ये होता है भी जब हम इस कनेक्शन में कोई भी एलईडी को उल्टा जोड़ देते हैं। तो ये था एलईडी को सीरीज में जोड़ने का तरीका। अब मान लीजिए कोई ये कहता है कि मुझे तो इतनी एलईडी मुझे जलानी ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक एलईडी ग्लो करनी है। देखिएगा क्या किया कि 12 वोल्ट की बैटरी ली और डायरेक्ट 12 वोल्ट इस एलईडी को दे दिए। तो देखिएगा एलईडी की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो मैक्सिमम 3 वोल्ट होती है, कईयों की जो एलईडी की वोल्टेज है वो 3.2 तक भी होती है, परंतु 3 वोल्ट वाली एलईडी को हमने 12 वोल्ट दिया तो क्या होगा, ये एलईडी खराब हो जाएगी, उसी टाइम जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी कि एक एलईडी तो आप 12 वोल्ट पर चला ही नहीं सकते, परंतु इसका भी एक तरीका है। तरीका यह है कि आप सर्किट के बीच में कहीं भी एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ये क्या सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध
रोधक, ये बोल सकते हो रेजिस्टेंस। देखिएगा रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस किस वैल्यू का लगाएं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करें कि किस वैल्यू का यहां पर रेजिस्टेंस लगेगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ओम का नियम क्या था, V समानुपाती I, ये ओम का नियम था। जब हमने इसे आगे तोड़ा था तो IR बन गया था, ठीक है। अब V का जो ओम का नियम जो लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, अगर आप शुरू से मेरे क्लासेस को देख रहे हैं तो मैंने ये सब कुछ आपको करवा दिया है, मैं आपको करवा चुका हूं। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें R का मान निकालना है, यानी कि इस रेजिस्टेंस का मान निकालना है कि यह रेजिस्टेंस कितने ओम की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को निकालना है तो R बराबर देखिए क्या है, R के ऊपर है V के नीचे है I, यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज बटा में करंट, ये हमें करना पड़ेगा I, ये I है भी। तो क्या करोगे, वोल्टेज आपके पास कितनी है, 12 वोल्टेज है। देखिएगा क्या करना है, वोल्टेज आपके पास 12 है, परंतु हमें कितनी चाहिए, यहाँ पर हमें मान लीजिए हमें सिर्फ 2 वोल्ट ही चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 2 वोल्ट ही हमें मिले। 12 माइनस 2 आपको ये करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर वोल्टेज चाहिए ना, कितनी वोल्टेज चाहिए, 2, तो आप उसमें से माइनस कर दो। तो ऊपर तो दोनों वोल्टेज आ गई, बटा में अपॉन में आई। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक एलईडी है उसकी जो करंट रेटिंग है वह अप्रोक्स 20 मिली एम्पियर होती है। मैंने बोला अप्रोक्स मतलब इसके आसपास, तो आप 20 मिली एम्पियर मान लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर ना लिख करके आप 20 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 0.02 एम्पियर। आप सीधा सीधा 0.02 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो कैसे करोगे इसको, 10 अपॉन में, देखिए 12 माइनस 2, 10 अपॉन में 0.02। देखिए 2 अक्सर छोड़ के पॉइंट है, देखिए 1 2, तो ऊपर उतनी ही 0 लगा दीजिए। देखिए काटना पिटना तो आपको आता ही होगा, सॉल्व करना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 500 ओम। यानी कि यहाँ जो प्रतिरोध की वैल्यू आपको लगानी है अप्रोक्स 500 ओम के आसपास होनी चाहिए। देखिए 500 ओम हमें मिलता नहीं है मार्केट में, तो 500 ओम के आसपास जो वैल्यू है वो आप लगा दीजिए। 560 ओम लगा दीजिए, 470 ओम की रेजिस्टेंस आती है वो लगा दीजिए। बिल्कुल सही जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। ये होता है एक एलईडी जलाने का तरीका। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ओम के नियमानुसार निकला है। आर निकालने के लिए V बटा I करना है। वोल्टेज, देखिए वोल्टेज दो वोल्ट क्यों आई, क्योंकि देखिए एक तो वोल्टेज ये थी जो हमने दी, एक ये वोल्टेज जो हमें चाहिए। बस इतना सा हमें करना है। इस फॉर्मूले को पूरा लिखना है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, R बराबर VS अपॉन में VL। VL मतलब लोड वोल्टेज, VS मतलब सोर्स वोल्टेज अपॉन में करंट, ये लीजिए। बस इस तरह से आप किसी भी एलईडी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है सही तरीका। देखिए ये चीज़ें जो है वो हर रिपेयरिंग मैकेनिक जो है उसको नहीं पता होती, बस उसकी फिक्स वैल्यू याद है कि इतनी वैल्यू लगा दीजिए। परंतु ये आपको पता है तो आप अप्रोक्स बिल्कुल सही काम करोगे। देखिएगा अब इस सर्किट में कुछ चेंज करते हैं। ओम का नियम यही बड़ा है, देख लीजिएगा। देखिए ये एक एलईडी है और हमने इस बार इसे 36 वोल्ट पर ग्लो करना है। देखिएगा, और
देखिए डायरेक्ट 36 वोल्ट पर तो ग्लो होगी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सीरीज सर्किट है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये रजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम वैसे ही करेंगे, Vs माइनस VL अपॉन में I। Vs मतलब सोर्स वोल्टेज आपके पास कितना है, 36 वोल्ट हमारे पास है, हमें 2 वोल्ट चाहिए। आप 3 वोल्ट के लिए निकाल लीजिए तो भी एलईडी ग्लो हो जाएगी। 2 वोल्ट के लिए चाहिए, करंट कितना होता है 0.02, ठीक है। अब 34 अपॉन में 2 और इसके जो है वो 0 लग जाएंगे, क्योंकि देखिए नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 2 0 लग जाएगी। कितना आया 1700 ओम। ये जो 1700 ओम है इसका मतलब आप किलो ओम में भी लिख सकते हैं। 1.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ लगाते हैं तो एलईडी बिल्कुल सही ग्लो करेगी। तो ये होता है असली तरीका एलईडी के लिए रेजिस्टेंस निकालने का सही तरीका। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था एलईडी का सीरीज कनेक्शन। हमने देखो 2 चीज़ें कर ली इतनी देर में। एलईडी को हमने सीरीज में जोड़ना सीख लिया है और दूसरा एलईडी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी हमने सीख ली है। अब आगे चलते हैं। देखिएगा अब एलईडी को अगर आप इस तरीके से जोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से अगर आप एलईडी को जोड़ते हैं तो ये एलईडी का पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। देखिए पैरेलल कनेक्शन अब तो आपको रट जाना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन हमने रेजिस्टेंस में भी किया है, उसके बाद में बैटरी में भी किया है, अब एलईडी में भी हम कर रहे हैं। ये एरो का निशान है। यहां पर हम देखिएगा इस बार जो वोल्टेज देंगे वो कितनी वोल्टेज देंगे, जितनी एक एलईडी की वोल्टेज है। देखिए एक एलईडी जो है लगभग 3 वोल्ट पर या 2 वोल्ट पर, तो आप मान लीजिए 2 वोल्ट, मान लीजिए 2 वोल्ट पर ग्लो होती है, तो आपको यहाँ पर 2 वोल्ट ही देने हैं। 2 वोल्ट ही क्या है देने हैं। ऐसा नहीं होगा, देखिए 2 4 6 8 वोल्ट आप ऐसे नहीं दे सकते, यहाँ पर 2 वोल्ट ही देने हैं। क्योंकि बैटरियों में भी मैंने बताया था कि अगर पैरेलल में कनेक्शन हो तो वोल्टेज सेम होते हैं, यानी कि इसके जितने वोल्टेज है उतने ही वोल्टेज आपको यहाँ देने हैं, परंतु करंट अलग अलग होगा। देखिए एक एलईडी 20 मिली एम्पियर, ये भी 20 मिली एम्पियर, ये भी 20 मिली एम्पियर और ये भी 20 मिली एम्पियर। तो इस बार जो करंट जो होगा वह बढ़ जाएगा। देखिए 40 60 और 80, यानी कि जो बैटरी में से टोटल करंट फ्लो होगा वह 80 मिली एम्पियर फ्लो होगा, यानी कि 0.08 एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा। ये है सही तरीका एलईडी का पैरेलल कनेक्शन करने का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको वास्तव में पैरेलल में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करना सीखेंगे और प्रैक्टिकल, बिल्कुल हम प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं एलईडीओं से, मतलब कोई नाम लिखना चाहते हैं एलईडीओं से अपना, उनकी स्विचिंग कराना चाहते हैं चालू बंद, ये भी हम आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।